हेल्पलेस प्लॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मित्तल नर्सिंग होम एंड ट्रॉमा सेंटर, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर जो कि 71B मेन रोड किचलू नगर लुधियाना में स्थित है। डॉक्टर अनिल मित्तल जो कि MBBS MS MCH ऑर्थो हैं और ट्रॉमा, रशियन एंड जर्मन टेक्निक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। अब ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ यहाँ पर गायनी की फैसिलिटी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर अलका जी अपनी सेवाएं दे रही है। हमारी टीम ने डॉक्टर अनिल मित्तल और डॉक्टर अलका जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें मित्तल नर्सिंग होम एंड ट्रॉमा सेंटर के बारे में जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर अनिल मित्तल और डॉक्टर अलका जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मित्तल हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से अपनी क्रिएशंस की थी आर्थोपेडिक में, और अब गैनी में भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर जो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, और मैडम आपका भी स्वागत है। हेलो, थैंक यू डॉक्टर जी। साहब, लंबे समय से ये हॉस्पिटल उन मरीजों के लिए जिन्होंने गोडे बदलाने हैं, जिन्होंने चूल्हे बदलाने हैं, एक वरदान बना हुआ था, और अब गैनी के लिए भी डॉक्टर अलका के रूम में जिनका लंबा एक्सपीरियंस है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल हमेशा मरीजों के लिए एक वरदान रहा है, हर तरह की एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स यहाँ पर लागू हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मेरे वाइफ ने ज्वाइन किया, पहले ये एज SMO रह चुके हैं रायकोट में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एंड शी हैज़ ए वेरी बिग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 15 to 20 years वर्किंग एज गायनेकोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस। एंड सारे हर तरह के ऑपरेशन जो गायनी के हैं वो सारे मैडम करते हैं, और हमारे यहाँ जितने भी ऑपरेशन होते हैं गायनी के और वैसे ऑर्थो के भी, वो बहुत कम रेट्स पे होते हैं, और हमारे पास आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और उसके अंडर जो जो चीज़ें ऑपरेशन गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं वो सारे यहाँ पर होते हैं। डॉक्टर साहब, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए जैसे आप लोग चूज़ करते हैं डॉक्टर अलका को, क्या कहना चाहेंगे कि आपने इतना लंबा जो एक्सपीरियंस था जिसमें आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत साल सिविल हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट काम किया, और बाद में एज अ SMO भी मैं गायनी का काम करती रही हूँ रायकोट सिविल हॉस्पिटल में। तो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हमारे पास आते थे। ऑलमोस्ट डेली हमारा जो ऑपरेटिव रेट था, मिनिमम 5 to 10 ऑपरेशन सिविल हॉस्पिटल में हम डेली करते थे, और जिनमें कि मोस्टली हाई रिस्क पेशेंट्स ही होते थे, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, प्रीवियस सिजेरियंस, प्रीवियस 2 सिजेरियन, प्रीवियस 3 सिजेरियंस हो गया, मतलब कि हर एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो गया, और APH प्लेसेंटा प्रीविया, कई तरह के हम हर तरह का हाई रिस्क पेशेंट हमने सिविल हॉस्पिटल में मैनेज किया। तो इसलिए हमारे को अब यहाँ पे मैंने प्राइवेट अपना हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हाई रिस्क पेशेंट लेडीज़ होती हैं वो अपना प्रॉपर चेकअप टाइमली गायनेकोलॉजिस्ट के पास करवाते रहें, फिर इससे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है बाद में। हाँ, अगर वो इधर दाइयों के पास या इधर नीचे कईयों को दिखाते रहते हैं, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन नहीं अपडेट होता है जब हमारे पास आती हैं, उससे हम उनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वो टाइमली मंथली अपना चेकअप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को कराते रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मेरी यही एडवाइस है कि अपना प्रॉपर चेकअप ज़रूर एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से करवाते रहे। ऐसा आप आमतौर पर देखा गया है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ओवरीज में या एंडोमेट्रियोसिस हुआ तो लोग यूट्रस निकाल देते हैं, लेकिन आप, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आप यूट्रस को बचाने वाले डॉक्टर माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग उस प्रॉब्लम को ही आप हमेशा कोशिश करते हैं कि यूट्रस को बचाया जा सके? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हमने यूट्रस रिमूव कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले हम उसको मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारे को लगता है कि जिसमें कि ऑपरेशन अब ज़रूरी ही है उसी में हम ऑपरेट करते हैं। ऐसे नहीं कि हर पेशेंट को ही जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो उसको भी ऑपरेट करने, ऐसा नहीं होता। ऐसा इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस जो रिकरेंट एक दो बार फेलियर होते हैं IVF के, वो भी आप लोग लेकर, और जो काउंसलिंग आप में है, जैसे आपका एक्सपीरियंस है लंबा, वो कहते हैं कि अब तो समय आ गया हर चीज़ का, पहले तो आप हाथ लगा कर ही पता चल जाता था हर चीज़ का, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, IVF के पेशेंट्स भी, ये इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, तो ठीक है, जितना हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी है हम उनको भी अपने लेवल पे ट्रीट करते हैं,
और हमारी कोशिश यही होती है। और ऐसी बात नहीं है, कई इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो कंसीव भी किए हैं। तो देखो उसमें दवा और दुआ दोनों ही मैटर करते हैं। मैं तो पेशेंट्स को दोनों के साथ ही जोड़ती हूँ। ये मेरा शुरू से ही मेरा प्रोटोकॉल रहा है। अकेली दवा नहीं, दुआ भी काम करती है। तो मेरा ये प्रोटोकॉल रहा है कि पेशेंट्स को मैं दोनों से ही जोड़ती हूँ, तभी हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा माइनर सर्जरीज जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज वो भी आप कर देते हैं, और उसके साथ साथ आपका लंबा एक्सपीरियंस होने के कारण आप कारण ढूंढ लेते हैं इनफर्टिलिटी का भी। कई बार अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो भी आप लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है जिसमें आपने बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी है? देखो ये तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें ही काम करती हैं, अकेला हमारा ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तो ये तो पेशेंट की आगे कुछ लक भी होती है और कुछ समय भी ऐसा आता है। हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। हम कभी भी कोई गलत गाइडेंस नहीं देते, गलत ट्रीटमेंट नहीं करते। आगे जैसे परमात्मा की मर्ज़ी और पेशेंट की जैसी लक तो हो जाते हैं कंसीव। तो मैं तो इसमें ज़्यादा परमात्मा का हाथ ही समझती हूँ। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल अब जिसमें जच्चा के लिए जो मतलब डिलीवरीज के लिए भी ये हॉस्पिटल अब जो है कर रहा है, सिजेरियंस के लिए भी, क्या कहना चाहेंगे कि गैनी की तकरीबन हर तरह की फैसिलिटी अब मित्तल हॉस्पिटल में मिल रही है? हाँ जी, यहाँ पे हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हिस्टेरेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, हमारी तरफ से यहाँ पे हर तरह का जच्चा बच्चा ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें गुड्डे चूल्हे बदलने की, तो आपने 90 साल तक की लेडीज जेंट्स का भी जो है चूल्हा बदला है, और क्या कहना चाहेंगे कि जब चूल्हा बदल लेते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ और उसमें वो चीज़ नहीं रहती, क्योंकि लोग कोशिश ये कहने लग जाते हैं कि नहीं उम्र है, लेकिन आजकल ऐसी आपने टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसके साथ बहुत ही माइनर ऑपरेशन हो गए हैं जो पहले बहुत मेजर होते थे। नहीं, चूल्हे बदलने और गोडे बदलने वाला माइनर ऑपरेशन नहीं है ये। इंसिजन तो उसमें आता ही है। आफ्टर ऑल हमें एक प्रोसेस अंदर डालना है और उसको फिक्स करना है, तो उतनी जगह तो हमारे को चाहिए। हाँ, जितने पहले बड़े बड़े चीरे लगते थे उससे आगे से छोटे चीरे लगने लग गए हैं। और ये कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि आदमी की एज ज़्यादा है तो उसके कारण उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर वो मेडिकली फ़िट है और उसका हार्ट और किडनीज़ और लंग्स अच्छे काम कर रहे हैं एंड पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसको सर्जरी हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो 100 ईयर्स का हो। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि एज के कारण हम उसकी सर्जरी को रोक दें। जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ नहीं रिक्वायर्ड वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। और पेशेंट इससे बेनिफिट होता है, आफ्टर ऑल उसके बाद चलने लग जाता है। उसकी जो बेड पे रहने के कारण प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि अब तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में कैशलेस में गोडे बदलने का भी जो है आ गया है, और हम लोग यहाँ पर अलग से TPA सेल हमारा बना हुआ है जिसमें पेशेंट को खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता, उसको गाइडेंस मिलती है। और ये हॉस्पिटल एक वरदान है क्योंकि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, और कोई ज़्यादा जो भी ट्रोमा के केसेस भी आते हैं तो उनको भी एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है। जी, हमारे पास ऑलमोस्ट सारी कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारा हॉस्पिटल सभी कैशलेस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके साथ हम पैनल्ड है, और आयुष्मान के साथ भी हम पैनल्ड है। गवर्नमेंट ने आयुष्मान में सिर्फ चूल्हे बदलने का ट्रीटमेंट ही अलाउ किया हुआ है प्राइवेट प्रैक्टिस में। गोडे बदलने के लिए आयुष्मान में प्राइवेट प्रैक्टिस में अलाउड नहीं है। बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ऑलमोस्ट 99% हमारे हॉस्पिटल जो है वो एम्पैनल्ड है सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। और इसमें हमारे लड़का रखा हुआ है, एक TPA डेस्क पे लड़का बैठता है, वो सारी चीज़ें हैंडल करता है। किसी पेशेंट को ज़्यादा हैसल्स नहीं करनी पड़ती। आमतौर पे एक दिन के अंदर अंदर पूरा अप्रूवल वगैरह सारा कुछ आ जाता है और पेशेंट को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती, और अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। उनको रूम दिया जाता है साथ में, उनको सारा अच्छा इम्प्लांट डाला जाता है और पेशेंट का एक भी पैसा नहीं लिया जाता। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जब से बना है तब से कभी क्रिएटिविटी नहीं रुकी, कोई ना कोई चीज़ नहीं। अब मैडम आ गए हैं, आप लोगों ने गैनी में भी अब पूरी तरह से नई नई जो है क्रिएशंस आप लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंड ये था कि हमने बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अब नई जनरेशन भी आ रही है, बेटा भी जो है वो भी MD करके आ रहा है,
ऑर्थोपेडिक्स में ही, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने सेवा की है, पहले पापा ने सेवा की है मेडिकल प्रोफेशन में, अभी आप दोनों कर रहे हैं और अब आने वाला बेटा भी जो है वो भी आकर ज्वाइन ही कर लेगा। मेरा बेटा MS ऑर्थो कर रहा है, वो उसका लास्ट ईयर चल रहा है। हो सकता है साल के अंदर आफ्टर डूइंग ए फेलोशिप ही विल आल्सो ज्वाइन दिस सेंटर। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी जो नई टेक्निक्स हैं, हमारी कोशिश होगी, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में ऑन्को सर्जरी है जिसमें मॉड्यूलर जॉइंट्स डलते हैं, पेशेंट की लिम्ब को सेल्वेज करने होता है, उसको बचाना होता है ताकि वो कैंसर के कारण उसके एम्पुटेशन ना हो, वो सारी सर्जरीज भी हम यहाँ लेके आएंगे। बाकी गायनी का मैडम ने ज्वाइन कर ही लिया है। हम चाहेंगे कि कोई और भी अगर स्पेशलिटी हमारे साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हम ये सेवाएं कोशिश करेंगे कि जब तक हम हैं तब तक अच्छी तरह देते रहें और कम रेटों पे देते रहें। जैसा NRI वीरों को पहली पसंद है ये हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत लंबी चेन है, वो बाहर से बोल देते हैं, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, और बहुत लंबी चेन है, और वो लोग आपसे इतना जुड़े हुए हैं पहले ही आपसे अपॉइंटमेंट्स लेकर कि हमने सर्दी में इन डेट्स को आना है, तो वो काफ़ी मतलब डेट्स पैक रहती हैं। जी बिल्कुल, NRI पेशेंट्स आते रहते हैं यहाँ पे। वो एक्चुअली ट्रीटमेंट प्रॉब्लम उनको वहाँ पे यही है कि वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी मिलता नहीं है बाहर वाली कंट्रीज़ में। सो उसके कारण पेशेंट्स यहाँ अच्छा समझते हैं कि यहाँ पर आके इंडिया में आके इलाज करा लें, और उनको हमारे साथ टाई अप रहता है। उनकी ट्रीटमेंट उनके कम रेटों पे हो जाती है, उनको बेनिफिट हो जाता है, उनके खर्चा कम होता है, उनकी फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है। सो हमारे यहाँ ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, आपने सारी ज़िंदगी सेवा की है सरकारी हॉस्पिटलों में, बहुत लोगों का आपके साथ अटैचमेंट रही है, आपने अब ज्वाइन किया है काफ़ी, मतलब जब से आपने रिटायरमेंट ली है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, एक एक्सपीरियंस जोड़ा डॉक्टर साहब का, आप सोच सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक में लंबा एक्सपीरियंस है, और मैडम ने भी बहुत लंबा समाज सेवाएँ की हैं सरकारी हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू जी।